आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। भगवान की बाहर आई और गुरुदेव आपके चरणों में नमोस्तु पूर्वक हम सब भावना भाते हैं कि इस जगत के कल्याण के लिए आपकी मंगल देशना पर। दो मार्च 25 विराजमान हुई। आज भी एक भव्य प्रतिमा दोपहर लगभग 1 और 2 के बीच में यहाँ पर आएगी और गुरु सानिध्य में उसका भी विहार होके वो उच्चासन पर विराजमान होगी। वो दृश्य भी आज हमें देखने मिलेगा। उसका कमल आ चुका है और उस कमल के ऊपर लगभग 16 टन का कमल है। उसके ऊपर जो प्रतिमा विराजमान होगी वो अति भव्य, अति सुंदर और इस पूरे परिसर को एक नई सुंदरता प्रदान करेगी। कल से ही ये परिसर अपने आप में दिव्य मंडप बन चुका है। शांतिनाथ भगवान सामने देखो तो छवि ठहरती ही नहीं। ऐसी शांतिनाथ भगवान के इस सभा मंडप में गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल प्रसंग चला था, इस दुनिया में विश्वास किए बिना चल नहीं सकता और इस दुनिया में विश्वास किसी का है नहीं। क्योंकि जिस पर विश्वास करो वही धोखा देते हुए दिख जाता है। संसार में तो एक दूसरे को धोखा देना फिर भी ठीक है। देखा तो ये गया कि लोग भगवान को भी धोखा देते, गुरुओं को भी धोखा दे देते हैं, नमोकार मंत्र को भी धोखा दे देते हैं, जिनवाणी माँ को भी धोखा दे देते हैं। एक और भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आप ही मेरे सब कुछ है, माता है, पिता है, बंधु है। भगवान के पास आकर बहुत, और शाम को वो किसी दूसरे दरवाजे खड़ा हुआ दिखता है। कितने जैनी हैं जो जिनेंद्र को मानते हैं, लेकिन उनको भी धोखा देके शाम को कहीं ना कहीं चबूतरे पर पहुंच जाते हैं। कहीं अगरबत्ती लगाते हुए मिल जाते हैं,
कहीं कहीं ऐसे स्थानों पर धोख देते मिल जाते हैं। ये भगवान के साथ धोखा है। इसलिए तो हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है, क्योंकि हम कहीं पर तो किसी पर भी तो विश्वास नहीं कर रहे हैं। कोई तो विश्वसनीय हो, और वहां हमारा ऐसा विश्वास हो कि नहीं, यही था, यही है और यही रहेगा, तभी जाकर सिद्धियां होती हैं। एकमेव भक्तांबर में मानतुंग आचार्य महाराज ने यही कहा, एकमेव। पूज्यपाद स्वामी ने भी यही कहा, अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम, तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, क्योंकि मेरा कोई दूसरा दरवाजा नहीं है, मेरी कोई दूसरी शरण नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति, इस पर जोर दो। हम शरण में तो आ जाते हैं, कभी भय से शरण में आ जाते हैं, कभी लोभ से शरण में आ जाते हैं, कहीं मजबूर होकर शरण में आ जाते हैं। अब मजबूरी है, क्या करें, दुनिया में कोई शरण है ही नहीं। यूं कहो, दुनिया में किसी ने शरण दी नहीं, तो सोचा चलो भैया भगवान के पास चलते हैं। अब क्या करें, कोई दुनिया में शरण देने वाला है ही नहीं। जैसे कल कहा था ना हमने जिज्ञासा में, अब छोरा छोरियों को बहुत सारे पढ़ाया, लेकिन इनकी पढ़ते ही नहीं है, इनकी बुद्धि ही नहीं चलती। इनको बहुत सारे एडमिशन कराने का प्रयास किया अच्छे कॉलेजों में, कहीं एडमिशन हुआ ही नहीं। तो अब क्या करें, तो बोले चलो सुमन शांति संस्थान में डाले देते हैं। और फिर उसकी भाषा क्या बदल गई, अब संस्थान में डाले देते हैं। ऐसा तुम लोग कहते हुए पाए जाते हो, चर्चाएं करते थे। अब कहीं है ही नहीं, वो योग्य ही नहीं, पढ़ ही नहीं रहा, कहीं एडमिशन ही नहीं हो रहा, न ये डॉक्टर बन पा रहा है, न इंजीनियर बन पा रहा है, न सीए बन पा रहा है, न कोई व्यापारी कर पा रहा है, कुछ भी तो करने लायक नहीं है। तो चलो फिर इसको पंडित जी ही बनाए देते हैं। कम से कम पंडित बन करके पोथी पत्रा बांच करके कुछ रोजी रोटी तो कमा लेगा। कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। अरे हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है, सबसे पहले वह व्यक्ति धर्म करने के लिए सोचेगा, फिर जब उससे धर्म नहीं बनता है तो कहता है चलो ठीक है। एक उल्लेख आता है बटुक ब्रह्मचारी का। बटुक ब्रह्मचारी वो कहलाता है जो प्रारंभ में गुरु के पास जाकर के पढ़ाई करता है। गुरु उसको पढ़ाई तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत दे देते हैं, और जैसे ही पढ़ाई पूरी होती है तो गुरु अंत में उपदेश देते हैं, देखो मैंने तुम्हें अध्ययन कराया, पढ़ाया मोक्ष मार्ग के लिए, मोक्ष जाने के लिए, और मोक्ष मार्ग का मुख्य उद्देश्य है मुनि बनना। मुनिचर्या ये है, समस्त पापों से मुक्त होकर आत्मा का कल्याण करो। तो वो पूछता है कि मुनि का स्वरूप क्या है, मुनि का फल क्या है। सब पूछ करके वो कहता है कि गुरुदेव ये तो मेरी शक्ति से बाहर है,
जैसे आप दुकान में जाते हो तो पहले तो यही कहते हो, भैया कोई अच्छी चीज दिखाओ, घटिया नहीं बोलोगे, अच्छी चीज दिखाओ, अच्छा कपड़ा दिखाओ, अच्छी वस्तु दिखाओ, अच्छा डायमंड दिखाओ, वो दिखा देता है। और जब रेट पहुंचते हैं, पूछते हो, अरे भैया इतनी शक्ति हमारी नहीं है। फिर बाद में पहले ही कह देते कि भैया इतने रुपया है कि इतने के लायक नहीं, पहले तो अच्छा दिखाओ। जब रेट पूछ लेते हैं तो फिर आप घटिया करते हैं। ऐसा ही यहां गुरु के पास होता है। गुरु बढ़िया माल दिखाते हैं पढ़ाई के बाद, देखो ये मार्ग है। फिर वो कहता है, गुरुदेव नहीं बन पाएगा मेरे, ये मुनिचर्या मैं नहीं पाल पाऊंगा, मेरी इतनी शक्ति नहीं है, मैं इतना संयम नहीं ले सकता, मैं इतनी कठिन साधना नहीं कर सकता, मुझे शरीर से राग है, मैं केश लॉन्च नहीं कर पाऊंगा, मुझे परिवार से राग है, मैं परिवार नहीं छोड़ पाऊंगा, मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं एकासन कर सकूं, मुझे बहुत ठंड लगती है, मैं ठंड सहन नहीं कर पाऊंगा, गर्मी लगती है, गर्मी सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे भूख लगती है, मुझसे भूख सहन, और महाराज मैं रसना इंद्री का भी हूं, मन माफिक चाहिए, थोड़ा भी मम्मी गड़बड़ फरसती है, बनाती है तो हम थालियां फेंक देते हैं। अच्छा ये बात है। हाँ गुरुदेव। फिर कहते हैं कोई बात नहीं, तुझे ग्रस्त में डाले देते हैं। अब यहां कहा मुनि में डाले देते नहीं, अब तुझे ग्रस्त अवस्था में डाले देते हैं। कम से कम कुछ नहीं बन पाया मुनि तो श्रावक ही बन जाओ। फिर श्रावक चर्या का उपदेश देते हैं। और आज उल्टा हो रहा, चलो किसी काम का नहीं है, अरे भैया तू किसी काम का नहीं है, जब महाराज ही बन जा। हाँ तुम लोग, हम जानते हैं तुम लोगों के व्यंग है, ऐसे तीर छोड़ते हो। जब तुम्हारा छोकरा कुछ नहीं करता ना, पढ़ता नहीं, लिखता नहीं, कुछ नहीं करता, तो कहते भैया अब कछु नहीं बन रहा है तो जा तू बाबा जी बन जा, महाराज जी के पास महाराज के संगे चलो जा। अब बताओ किसको भेज रहे संगे? किसको भेज रहा है संगे? यूजलेस को कि यूजफुल को? क्या व्यंग है तुम्हें? अब कोई कुछ नहीं करते धरते बन रहा है तो जा बाबा जी बन जा। ये आप लोगों के बीच में चर्चाएं आती हैं, यह है कलयुग का असर। यानी कोई काम का नहीं है तो बाबा जी बन जाओ, महाराज बन जाओ। नहीं महानुभाव। और चौथे काल में क्या कहा जाता था? देख तू मुनि लायक नहीं है तो जा श्रावक ही बन जा। तू तो मुनि लायक है ही नहीं, मना कर दिया, तो जा अब श्रावक ही सही, थोड़ा सही लेकिन कुछ तो करेगा। धर्म क्षेत्र के लिए इसलिए मैं बार बार कहता हूं, धर्म की उपेक्षा मत करो। अब कोई काम नहीं है तो चलो फिर भैया मंदिर चलते हो, और क्या। अब आज कोई काम नहीं दिख रहा है तो चलो महाराज जी कहाँ हैं? क्योंकि आज तुम ठलुआ हो ना, आज कोई काम तो है नहीं, तो चलो भैया तीर्थ यात्रा कराते हैं। क्योंकि अब कोई काम है नहीं, बाजार ही बंद है, तो तीर्थ यात्रा कराते हैं। चलो महाराज के पास हो आते, चलो विधान कर लेते हैं। अब कोई काम तो है नहीं, विधान में खड़े हुए जाते। ये सब आसाधनाएं, आसाधनाएं।
और सम्मान क्या है? नहीं, 1000 काम हो और कामों के लिए समय बचेगा तो देखूंगा, पहले मैं धर्म करूंगा, पहले मैं मंदिर जाऊंगा। मंदिर जाऊंगा मैं, नहीं, पहले मंदिर जाऊंगा। 1000 काम हो गए, चाहे कुछ भी हो गए, बचेगा तो मंदिर चला जाऊंगा। पहला तो चक्रवर्ती यही तो कहता था, समय बचेगा तो मंदिर नहीं जाऊंगा, मंदिर से समय बचेगा तो दुकान पे आ जाऊंगा। ज्यादा गड़बड़ नहीं किया है, मां थोड़ी उठापटक की है। तुम कहते हो कि समय बचेगा तो मंदिर में आ जाऊंगा, और हम कह रहे हैं कि मंदिर से समय बचेगा तो दुकान पे आ जाऊंगा। समय बचेगा तो देखो, मैं घर में कार्यक्रम है, शादी विवाह है, किसी ने कहा चलो महाराज के पास, देखो भाई चलना तो मुझे भी है, लेकिन समय रहेगा तो जरूर चलूंगा। और रिश्तेदार आए हैं, वे यदि चले गए तो, वो चले गए तो मैं फैंसी ड्रेस सही कर रहा हूं, सही कर रहा हूं ना, ऐसे ही होता है ना। और रिश्तेदार आए हैं और वो चले गए तो फिर आ जाऊंगा, देखो थोड़ा काम भी है। नहीं नहीं, रिश्तेदार आ जाओ चाहे कोई आ जाओ, पहले शाम में मंदिर जा रहा हूं, महाराज के दर्शन करने जा रहा हूं। कब तक लौटोगे? देखो भाई, समय बचेगा तो लौटेंगे, नहीं तो महाराज जी के पास जा रहा हूं। यदि महाराज जी का समय मिल गया तो ठीक, नहीं मिलेगा तो मैं तो मिले बिना नहीं आऊंगा। मैं मिले बिना, अब समय बचेगा तो आ जाऊंगा, नहीं तो नहीं। इतना उल्टा क्यों प्रशंसा की गई चक्रवर्ती की? इतना व्यस्त चक्ररत्न उत्पन्न हुआ। 18 कोड़ा कोड़ी सागरों वर्ष के बाद चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई। अफरा दफरी मच गई स्वर्गों में, अफरा दफरी मची है सारी अयोध्या में। ओ दुर्लभ चक्ररत्न उत्पन्न हुआ, अक्षय निधियां भंडार उत्पन्न हुए। इधर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। कितना व्यस्त कार्यक्रम। चक्रवर्ती कहता है कि नहीं, भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, पहले तो मैं भगवान का दर्शन करने जाऊंगा। साहब यहां गड़बड़ हो जाएगा, ये चक्ररत्न गायब हो गया तो? बोले समय बचेगा लौट के तो आ जाऊंगा, पहले तो मैं समोषण में जाऊंगा, भगवान का दर्शन करूंगा। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद में समय बचेगा, आ जाओ। तो कब तक लौटोगे? टाइम फिक्स कर दूं कि दोपहर तक आ जाओगे? बोले नहीं कह सकता। भगवान का प्रवचन चलता रहा तो मैं छोड़ के नहीं आऊंगा, मैं बीच में उठ के नहीं आऊंगा। भगवान का प्रवचन चलता रहा, मैं उठ के नहीं आऊंगा, मैं पूजा करूंगा, पूजा पूरी नहीं होगी तो मैं नहीं आऊंगा। समय बचेगा तो आ जाऊंगा, बस। और आज पंचम काल में ऐसा होता, भगवान आएंगे नहीं, वो जानते हैं कि तुम लोग हमारा कितना अपमान करोगे। यदि ऐसी स्थिति सोचो तुम्हारी हो जाए, घर में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ हो, पुत्र उत्पत्ति हुई हो, कोई बारात आदि आई हो, और कोई कहे कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, तो पंचम काल का व्यक्ति क्या कहेगा? देखो भाई, आप समझो बात खिलाने, चक्ररत्न की उत्पत्ति हुई है, और नहीं जाना है, अरे भगवान का तो मैं परम भक्त हूं, जाना तो है, लेकिन देखो भाई कब तक पहुंचोगे? देखो भाई समय बचेगा तो आ जाऊंगा, समय बचेगा तो समोषण में जरूर जाऊंगा, समय बचेगा तो भगवान का दर्शन करूंगा, समय बचेगा तो। दोनों की एक ही भाषा है, दोनों की भाषा में कोई अंतर। वो कह रहा है कि समोषण में जा रहा हूं, समय बचेगा तो आयुधशाला में जाऊंगा,
और पंचम काल का जीव कह रहा है समय बचेगा तो समोषण में आ जाऊंगा। बस इतने अंतर से हम दूरान दूर भव्य हो गए और वो आसन्न भव्य हो गया। प्राथमिकता किसकी है, सेकंड की या फर्स्ट की? प्राथमिकता पूछ रहा हूं मैं तुमसे। ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अधर्मी हो, तुम ये नहीं कह रहा हूं आज कि तुम भगवान को नहीं मानते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम महाराज को नहीं मानते हो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नमोकार मंत्र की माला तुम नहीं फेरते हो। हमें तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, तुम बहुत धर्मात्मा जीव हो, बिल्कुल भी शक नहीं है। बस आज इतना सा पूछ रहा हूं, प्राथमिकता किसकी है? दो कार्य करने का मौका है, इधर महाराज की आगवानी होना है, इधर बारात की आगवानी होना है। वो भी अकेले लड़के की बारात आई है, दूसरा है ही नहीं। थोड़ा कठिन तो करूं और इधर महाराज की आगवानी होना है। आप मुनि भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन बस इतना सा पूछना है, प्राथमिकता किसकी देगा? तुम्हारा मन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी अंतर चेतना, बस और कुछ नहीं है। धर्मात्मा होना अलग चीज है और प्राथमिकता देना अलग चीज है। अब इसमें अंतर आ जाएगा। आसन्न भव्यता की बात कर रहा हूं, तुम भव्य हो, भव्य हो, निकट, पर निकट भव्य हो कि दूर भव्य हो, ये निर्णय करा रहा हूं। अभव्य नहीं कहूंगा तुम्हें, मिथ्या दृष्टि भी नहीं कहूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा श्रद्धान है और तुम बिल्कुल सब अनन्य भक्त हो। अनन्य तुम्हारा नमोकार मंत्र पर अनन्य विश्वास है, ये भी कह रहा हूं। मिथ्या दृष्टि बिल्कुल नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें सिद्धि होगी नमोकार मंत्र की कि नहीं, तुम्हें गुरु का आशीर्वाद फलेगा कि नहीं, तुम भगवान के दर्शन करने से तुम्हारे पाप कटेंगे कि नहीं, तुम्हारे लिए शांति धारा फलेगी कि नहीं, बस उसकी प्राथमिकता दे रहा हो। सिद्धि के लिए निकट भव्य हो कि नहीं, बस इतना सा करना है। आगे पीछे बस, कौन आगे कौन पीछे, जाओगे तो तुम, लेकिन पहले की बाद में। मंदिर भी जाओगे, बस बचे हुए समय पे जाओगे। तुम दान भी दोगे, अरे अरे हमारा भक्त दान नहीं दे, हो ही नहीं सकता। हमारा भक्त कंजूस कितना भी कंजूस हो, मेरा भक्त दान नहीं देवे समझ लेना, दान दे रहा नहीं दे रहा है तो समझ लेना मेरा भक्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम सिखाते ही ऐसे कि उसको पहले ही में उसको दान देना ही पड़ता है, देते ही है, मन मार के नहीं, खुशी खुशी देता है। मैं तो हमेशा कहता हूं, आचार्य के पास तो पहले था ही, जो व्यक्ति कंजूस हो वे कृपया करके हमसे दूर रहे, क्योंकि जितने निकट आए मेरे निकट आते ही बनिया नहीं रहोगे, जैन बनना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारा विज्ञापन ही ऐसा है कि हम गंजे को भी कंगी बेचते हैं। किसको? गंजे को भी। हाँ, सेल्समैन तो वही है। बाल वालों को कंगी बेच दी तो कौन सी बात, वो तो बाल वाला खुद ही खोज रहा था, भैया कंगा है क्या। दो व्यक्ति समझना, एक व्यक्ति के बाल उलझे थे, महिलाएं थी बड़े बड़े, अब वो उसको कंगा बेचने का मजा नहीं, वो तो खुद ही मांगेगा भैया कंगी है क्या, क्योंकि उसके पास तो बाल है। अब कौन गंगा कंगी नहीं मांगता, गंजा व्यक्ति नहीं मांगता। और सेल्समैन के लिए नीति है, सेल्समैन का पॉइंट है
सेल्समैन को जब पढ़ाया जाता है तो यही कहा जाता है, बाल वालों को कंघी बेची तो क्या बेची, किसी गंजे को कंघी बेचो तो तुम सेल्समैन कहलाओगे। और वो खरीद ले कि भाई कंघी चाहिए, भाई क्या काम की, अरे हाँ भाई दो, तुमने विज्ञापन ऐसा किया है? कंघी की इतनी महिमा है कि गंजे ने भी खरीद ली। उससे पूछो क्यों, अरे साहब कंघी इतनी अच्छी लगी कि मुझे भी वही मानना। मैं भी भगवान की कंपनी का ऐसा सेल्समैन हूं कि अच्छे अच्छे कंजूस खोपड़ियों को भी, ऐसे कंजूस खोपड़ी के चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, वे भी 24 बनाते हुए पाए जाते हैं, वे भी शांति धारा करते हुए पाए जाते हैं, वे भी दान देते हुए पाए जाते हैं। जिनसे व्यक्ति महावीर जयंती का चंदा नहीं ले पाया जिंदगी में, वे व्यक्ति भी करोड़ों रुपया दान देते हुए मैंने खुद देखे। तो महाराज जी ये कला आई कहां से, आप में बताओ। ये हमें गुरु से मिली है, गुरु से मिली है। हमारे गुरु में ये संस्कार था। मैं खुद ही उदाहरण दे देता हूं। आचार्य जी के पास दर्शन करने गया, शायद 1977 की बात हो सकती है, सन आगे पीछे हो सकता है। सब दोस्त लोग थे, आहार देने की बात आई तो मैंने कहा कि भाई मैं तो आहार दूंगा नहीं, क्योंकि साधु अभी नियम दिलाएंगे। अब नियम तो दिलाए थे, साधु का काम ही और है क्या, और नियम अपन को कुछ, इसलिए अपन को वहां जाना ही नहीं। तो जो दो लोग थे उन्होंने कहा नहीं नहीं ये महाराज बहुत अच्छे हैं, ये कोई नियम नहीं दिलाते। मैंने कि नियम नहीं दिलाया तो महाराज काय का, बोले नहीं नहीं दिलाए। हमने कि यदि दिला दिया तो फिर मैं जिंदगी में कभी मुनियों को हार नहीं दूंगा। दोस्तों में शर्त लगी, वो शर्त होती ना, तो लोग जुआ खेलते, शर्त बंद लो। तो मैंने कि फिर शर्त एक रहेगी, फिर उसके बाद जिंदगी में कभी मुनियों को हार यदि नियम महाराज ने दिला दिया तो बोले नहीं दिलाएंगे, आप जाओ। तो मैंने कहा यदि दिलाएंगे तो मैं लूंगा नहीं, मैं ये नियम लेके जाता हूं। और ये नियम लेके गया कि चाहे कुछ भी करें, आहार नहीं ले में तो नहीं लेंगे, हम चौके से लौट के आ जाएंगे, लेकिन नियम तो नहीं लेंगे। और सबसे कह रहा है मैं नियम नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आहार नहीं ले तो नहीं लेंगे, पर नियम, कौन सा नियम ले लिया? नियम नहीं लेना, ये नियम ले लिया। लगना हाँ हाँ मत लेना नियम, तू जा तो सही। अरे मैंने कि इतनी सस्ता और क्या, अपन को नियम लेना नहीं, ले ले तो ठीक, नहीं तो गिराट पटक के आ जाएंगे वापस, और करना क्या है अपन को। ओहो, धन्य गुरुदेव की महिमा। जैसे पहुंचे, मन शुद्धि वचन शुद्धि बोली, आचार्य ने अंजलि बंद कर ली। हम समझ गए कि अंजलि बंद करने का अर्थ है, तो आचार्य से तो कुछ बोलते नहीं, आजू बाजू दलाल खड़े रहते हैं। अब गुरुदेव तो बोलते नहीं। ओ आचार्य से इसलिए नहीं रहा कि तुम रात्रि भोजन त्याग करो। मैंने कहा इनको जरूर दलाल खड़े हैं। अरे चुपचाप खड़े रहो, हमारी आचार्य से बात होने दो ना। लेकिन दलालों को बोले बिना तो रह ही नहीं सकते। तो वो उसने कहा, और आचार्य ने मेरी तरफ देखा, और मेरा नियम क्या था? और पता नहीं क्या हो गया, मुंह से निकल गया, 8 दिन के लिए त्याग करता हूं। और
मुंह से बोलने के बाद कहा, अरे मैंने तो नियम तोड़ दिया। ओह, धन्य है गुरुदेव की महिमा। बड़े बड़े त्यागी व्यक्ति भी खड़े थे वहां। आचार्य श्री की वो आंख अभी भी दिखती है। जब उन्होंने आंख खोलकर मुस्कुराए, हमारे गुरु की मुस्कुराहट तो अलौकिक थी, वैसी तो ना देखने में आई है, बस का क्या कर, अलौकिक। और मुस्कुरा करके ऐसी अंजलि खोल दी। और जीवन भर त्यागी करने वाले प्रतिमाधारी सब बाजू में खड़े हैं। उनको एक गिलास के बाद मेरे से 2 गिलास ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए। ये सब लोग सोच रहे हैं इसने ऐसा क्या नियम ले लिया जो इससे ले रहे हैं। आचार्य श्री बंद ही नहीं की, अंजलि बंद नहीं की, लेते रहे। अब एक छोटे से बालक से छोटे से त्याग में जाना फिर तुम्हें तो सहन हो ही नहीं सकता। जो बड़े बड़े त्यागी थे उनके सीने पे सांप लौट गया कि हमें तो 1 गिलास देने नहीं मिला और ये 3-4 गिलास दे गया। उनका भैया तू हटेगा कि नहीं? हट गया। पहला नया मुल्ला था तो वो तो हट नहीं था। साइड में खड़े होकर के आचार्य जी को देखता रहा। मैंने क्या बात है, ऐसा मैंने कौन सा त्याग कर लिया? आचार्य जी जानते नहीं, पहचानते नहीं, मैं कोई त्याग किया नहीं। और वो भी जो 8 दिन का किया है उस पर भी पछतावा है। धोखे से निकल गया, एकदम निकल गया, अब निकल गया, एकदम निकल गया। हालांकि हमारा नियम क्या था, लेकिन निकल गया। अब निकल गया तो निकल गया। मैंने कि मजबूरी में निकला, अनायास निकला, उसके बावजूद भी इतना बड़ा आचार्य, इतना बड़ा साधु, और 3-4 गिलास ले लिए। देखता रहा, देखता रहा। क्या उनकी मुद्रा का प्रभाव था? वो दिन है कि आज का दिन है, रात में भोजन तो क्या पानी ही बंद हो गया। अभी भी 8 दिन के नियम है हमारा। वो 8 दिन वाला ही चल रहा है। रात्रि भोजन का द्वारा त्याग नहीं है, फिर तो बड़े बड़े त्याग हो गए ना, बोलना नहीं पड़ा। यानी कैसा नाना करते हाँ वहीं पर कर बैठा, करना था इनकार पर इकरार वहीं पर कर बैठा। ये है हमारे गुरु का संस्कार, ये है हमारे गुरु की साधना। उनको अपनी अंजलि पर विश्वास है कि आजा तू नियम के, मैं कोई नियम नहीं लूंगा, मेरी अंजलि में ताकत होगी तो तू लेगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। साधु तुम पर विश्वास नहीं करता, अपने आप पर विश्वास करता है, अपनी अंजलि पर विश्वास करता है, अपने सम्यक दर्शन पर विश्वास करता है, अपनी साधना पर विश्वास करता है। जो कुछ भी है साधु का, सब तुम्हारे ऊपर तो कोई विश्वास है ही नहीं, कर भी नहीं सकते। लेकिन विश्वास है साधु को तो अपने स्वयं के धर्म पर विश्वास है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने अष्टपाहुड़ में कहा, मुझे विश्वास है। तो पंडित जी साहब बनारसी दास ने कहा, बस एक बार तू मेरा कहना मान ले, बस एक बार तू आत्मा का स्पर्श कर ले, एक बार बस, उसके बाद नहीं कहूंगा। अमृतचंद सूरी महाराज बनारसी दास, एक बार बस, दोबारा तो कहने का सवाल है। मैं आज के बाद नियम लेता हूं कि कभी तुझसे नहीं कहूंगा, बस एक बार तू मान लेगा। क्योंकि उनको विश्वास है कि एक बार तुझे इसका स्वाद आ जाएगा, फिर तू इसको मैं छुड़ाऊंगा भी तो छोड़ने वाला नहीं है। वही तो भक्तांबर में कहा, कौन व्यक्ति है जो इक्षु रस पीने के बाद समुद्र का खारा पानी पीना? कौन चाहती? एक बार तो स्वाद चख,
एक बार तू आत्मा का स्पर्श कर ले, बाद में तू फ्री है, तेरी जो मर्जी पड़े तो करना। ये होता है धर्म पर विश्वास। महावीर स्वामी पर इंद्रभूति को विश्वास था। इंद्र को, तुम एक बार चले चलो मेरे भगवान के सामने, एक बार चलो, बस चले चलो एक बार। बोले क्या करेंगे वहां जाएंगे? मैं तुम्हारी भगवान महावीर की बातें मानने वाला नहीं हूं, मैं महावीर को ही नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरे से बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं। इंद्रभूति कहता है मेरे से बड़ा ज्ञानी, मेरे से बड़ा तपस्वी, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया में। मैं किसी को जाऊंगा तो ध्यान रखना, तेरे महावीर स्वामी की हालत खराब हो जाएगी, पराजित हो जाएंगे। इंद्र भी कहता है साहब बड़ों की बातें बड़े जाने, तुम्हारा जो होगा जो, हमारा तो बस एक बार आप चले चलो समोषण में, एक बार चले चलो। मैं अपने भगवान, देखो तेरे भगवान हार जाएंगे, उनकी बेइज्जती होगी। तो इंद्र कहता है मंजूर है, एक बार मैं देखना चाहता हूं तुम दोनों में महान कौन है, ज्ञानी कौन है। आप एक बार चलो बस। ठीक है, यदि तेरी इच्छा है तो चलता हूं फाइट करने के लिए। देख तेरे भगवान हार जाएंगे, थक जाएंगे, मेरे सामने टिकने वाले नहीं है, मेरा ज्ञान विश्व में सबसे बड़ा है। उनका जी आप जीतोगे वो हारेंगे, ये भी मैं देखना चाहता हूं, चलो बस। लड़ने के लिए तैयार हो गया, वाद विवाद करने को तैयार हो गया। सौधर्मेंद्र को विश्वास था तो एक बार उस छवि के सामने पहुंच तो जा। इंद्र छायक सम्य दृष्टि था, भगवान की बेइज्जती कराने के लिए इंद्रभूति को नहीं लाया था। परम भक्त था, छायक सम्य दृष्टि, बेइज्जती कराने के लिए नहीं लाया था, लड़ाने के लिए नहीं लाया था, हराने के लिए नहीं लाया था, पर उसको विश्वास था कि तू एक बार चला जा बस, फिर मेरे भगवान का चमत्कार देखना। चलता हूं। और जैसे ही आया वो मानस्तंभ के सामने ही खड़ा होकर रह गया। बोले क्या बात है भैया? बोले ये मानस्तंभ में बैठी हुई मूर्ति मुझे अलौकिक दिख रही है, मुझे मन कर रहा है कि, बोले अभी तो ये झांकी है, अभी तो ये प्रतिमा है, अंदर आइए साहब। बोले जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी मूर्ति में मेरा मान गलित हो गया। मैं संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा हूं, और मानस्तंभ देख करके लग रहा है कि मैं इसके सामने कुछ भी, मान गलित हो गया इंद्रभूति का। वही नमस्कार करने लगा। बोले भाई अभी नहीं, ये तो मूर्ति है। बोले भाई तेरा भगवान कैसा होगा? तेरे भगवान की मूर्ति नहीं, मुझे सब तरफ से हिला के रख दिया। अब तेरा क्या होगा? तो अंदर क्या है? बोले चलो साहब। अंदर गए, देखना विश्वास की बात है, अपने विश्वास की बात है। लड़ने गया था इंद्रभूति, और जैसे ही भगवान को देखा लाडला बन गया, प्रथम गणधर बन गया, दीक्षा ले ली, शिष्य बन गया। बनने गया था गुरु के, ध्यान रखना तेरे महावीर हारेंगे, उन्हें मेरा शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा, मैं उनका गुरु बनूंगा। गुरु बनने गया था, महावीर को शिष्य बनाने गया था, और स्वयं क्या हो गया? ये किसका विश्वास था? सम्यक दृष्टि। मेरे भगवान पर मुझे विश्वास है, आप चलिए तो सही। हो गया।
विश्वास करना है। कितनी ताकत है तुम्हारे में। साधु सज्जन यही तो कहते हैं, मुझे विश्वास है, अपने विश्वास पर विश्वास है कि मेरे भगवान के सामने कोई नहीं टिक सकता। और ध्यान रखना, लड़ने आएगा और सामने लाडला बने बिना नहीं रहेगा। चमत्कार, विश्वास में चमत्कार होता है। हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, हम नहीं समझ पाते हैं कि क्या है। यदि सच्चा विश्वास है, एक हमारे शास्त्रों में कहानी आती है कि एक महाराज कुष्ठ रोग से ग्रसित थे। तो राजा के पास जाकर के लोगों ने कहा, जैन मुनि बहुत गंदे होते हैं, कोड़ी हैं साहब, इनको राज्य से बाहर निकालो। ये नगर के बाहर आके ठहरे हैं, ये ऐसे हैं, इसलिए कोड़ निकला, नहाते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते। बहुत जगह राजा को भर दिया। राजा को भर दिया, मुनि की बुराई हो रही थी, निंदा हो रही थी, जम के बुराई हो रही। अब भर दिया। अब राजा तो संकी होते, जितने बड़े आदमी होते, कान के कच्चे बहुत होते हैं क्योंकि ये जमीन लेवल पे तो रहते नहीं, ये फील्ड पे तो कभी रहते नहीं। इनके तो कान भर, कान के कच्चे। ज्यादातर बड़े आदमी बहुतायत कान के कच्चे होते, क्योंकि वो फील्ड पे होते ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं रहता। अब जितने ये बड़े बड़े मजिस्ट्रेट होते ना, ये फील्ड पे रहते ही नहीं, ये तो सब वकीलों से सुनते हैं। जिसका तर्क अच्छा निकल गया, फैसला उस पक्ष में दे देते हैं। मैंने पूछा था एक मजिस्ट्रेट से, मैंने कहा भाई ये जो मूर्ति बनाते हैं तराजू लेकर, पट्टी क्यों बांधते हैं काली पट्टी? मैंने इसके बांधने का, यहां तो न्याय मिलता है, न्याय मिलता है, तो यहां अंधा व्यक्ति तराजू तोल रहा है। न्यायालय की शायद मूर्ति है ऐसी, है ना, अंधा व्यक्ति तराजू। मैंने कहा इसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। गुजरात में बिहार कर रहा था, तो जब पूछा तो बोले, महाराज जी ये इसका अर्थ ये है कि कानून कुछ नहीं जानता, मजिस्ट्रेट कुछ भी पता नहीं है, किसने मारा है किसको, वो तो स्वयं तो अंधा है, लेकिन अंधा होकर के भी न्याय कर रहा है, अंधा होकर के भी तराजू तोल रहा है, न्याय करेगा। कुछ भी मालूम नहीं है। किसके आधार पर? गवाह के आधार पर। किसके आधार पर? साक्ष्य के आधार पर। किसके आधार पर? वकील के बहस के आधार पर। खोटा वकील हो तो उसी कानून से फांसी लग जाती है, और वकील अच्छा हो तो उसी कानून से फांसी उतर आती है। सब वकीलों का खेल है। वकील लोगों का प्रस्तुतिकरण जैसा हो जाए, वैसा न्यायपीठिका को मानना पड़ता है। गवाह दे दे में तो गवाह मानेंगे, साक्ष्य दे दे तो स्वयं कुछ नहीं जानते। जो साक्ष्य दे दिया उसी के आधार पर, जो गवाह दे दिया उसी के आधार पर निर्णय हो जाता है। तो सदा से चला आया, राजा महाराजा हैं, बड़े लोग हैं, तो लोगों ने कह दिया, राजा को ध्यान आ गया। बोले यदि ऐसा है, तो यदि जैन साधु कोड़ी कुश्ती हैं तो इनको राज्य से बाहर निष्कासित करो, राज्य में प्रवेश वर्जित करो। यदि ये इस प्रकार के हैं, स्नान नहीं करते, मंजन नहीं करते, और इस प्रकार बीमारी है, तो राज्य से बाहर करो। एक मुनि भक्त बैठा था, एक जैन बैठा था, वो भी महाराज के दर्शन करके आया था। और वह महाराज वैसे थे, सही में जैसा सभा में बोला जा रहा है वैसे ही महाराज थे। लेकिन जब उसने निंदा सुनी तो वो खड़ा हो गया, बोले साहब ये झूठ बोल रहा है,
ये झूठ बोल रहा है। मैं जैन हूं, जैन मुनि कभी कोढ़ी नहीं हो सकते। उनके शरीर से तो सुगंध निकलती है, दुर्गंध का सवाल ही नहीं होता। उनके शरीर से तो सुगंध निकलती है। अब कोर्ट का क्या है, यदि कोई ने एक एप्लीकेशन लगा ली तो पेशी एक लगा दी, साहब मुझे भी सुना जाए ऐसे ही करते हो ना। अब राजा ने कहा साहब मैं भी बोल रहा हूं, मैं जैन हूं और मैंने भी दर्शन किया। नहीं है सर, ये झूठ बोल रहे हैं, ये द्वेषवश बोल रहे हैं, ईर्ष्यावश बोल रहे हैं, कसायवश बोल रहे हैं, ये गलत है, मुझे भी सुना जाए। अब राजा ने कहा वो तो सुनना ही पड़ेगा। फैसला हुआ कि दोनों में बैठ, वो कहते सब कहते साहब मैं आंखों से देख के आया हूं, नगर के बाहर पेड़ के नीचे बैठे हैं वो ऐसे हैं। और ये भी कहता साहब मैं भी देख के आया हूं, मैं दर्शन करके आया हूं, महाराज ऐसे नहीं है। अंत में फैसला हुआ, राजा ने कहा मैं खुद चलूंगा। शाम की चर्चा थी, बोले प्रातःकाल मैं चलूंगा, मैं खुद देखूंगा और जिसकी गलती निकलेगी राजा को गुमराह करने की सजा होगी, या तो वनवास देश निकाला या फांसी है। अब जैन श्रावक था और उन्होंने कहा साहब फैसला मंजूर है। अब हो गया काम। अब वो श्रावक उठा और महाराज के पास पहुंचा। बोले आज राजसभा में ऐसा ऐसा हो रहा था। तो मैंने बोले तू झूठ क्यों बोला, तू झूठ क्यों बोला, देख मुझे कोढ़ है कि नहीं। बोले नहीं, मैं आपकी निंदा नहीं सुन सकता था, मैं आपकी बुराई नहीं सुन सकता था। मेरा नियम है, मैं कभी भी दिगंबर जैन मुनि धर्म की बुराई नहीं सुन सकूंगा। तो नहीं सुन सके तो झूठ क्यों बोला, सही बोलना ये भी तो जैन धर्म का नियम है कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोले नहीं, धर्म की रक्षा के लिए झूठ भी बोलना सही है। धर्म की निंदा हो रही है, वहां क्या मैं सत्य बोलूं, झूठ बोलना भी धर्म है। महाराज ने कहा तो क्या हुआ। बोले सुबह राजा साहब आएंगे और जिसका झूठ निकलेगा उसको सिर कलम होगा या देश निकाला होगा। तो महाराज कहते उपद्रव तू कर, मैं क्या करूं, महाराज मैं क्या करूंगा। जा राजा साहब से अभी बोल दे कि साहब मेरी गलती हो गई, मैंने भावावेश में अति भक्ति में मैंने ये झूठ बोल दिया था, मुझे माफ किया जाए। क्यों राजा साहब यहां आएंगे फिर बाद में गड़बड़ होगा। बोले साहब ये तो न कल हुआ था न आज हुआ, मैं तो निंदा न सुन सकूंगा और मैं अपने महाराज को कोड़ी नहीं कह सकूंगा, कल मरूंगा तो मर जाऊंगा। महाराज कहते भाई अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, अब कर्म का उदय हूं, अब हूं तो हूं, क्या कर रहे, तूने ऐसा क्यों बोला। ओहो कैसी थी आत्माएं, कैसा था विश्वास, कैसी सी श्रद्धा। उसने कहा महाराज आप जानो, आपका काम जाने, मुझे विश्वास है, मेरी मुनि भक्ति पर विश्वास है, जब राजा आएगा उसको आपकी काया कंचन सी दिखेगी, ये मेरा विश्वास है। कैसे दिखेगी बेटा, तुम मैं समझ दे मैं कितना बीमार हूं, सारी दवाइयां हो चुकी हैं, सब कुछ हो गया, ये असाध्य रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है। श्रावक कहता महाराज आप जानो, आपका काम जाने, मेरा विश्वास है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है उसका इलाज मेरे विश्वास में है, मेरी श्रद्धा में है। मैंने हृदय से झूठ बोला है, अंदर आत्मा से झूठ बोला है। यदि मेरी मुनि भक्ति सच्ची है, मैंने स्वप्न में भी कभी
मुनि की निंदा की हो, मैंने स्वप्न में भी कभी गुरु पर संदेह किया हो, तो कल मेरी मौत निश्चित होना चाहिए, मेरी जिह्वा कटना चाहिए। कभी भी यदि मैंने किया हो और नहीं किया हो तो कल चमत्कार होना चाहिए। यही तो सबसे बड़ा चमत्कार है। मंत्रों में चमत्कार नहीं है रे, मालाओं में चमत्कार नहीं है, उस मंत्र के ऊपर जो विश्वास है उसमें चमत्कार होता है। भक्तांबर में चमत्कार नहीं है, भक्तांग के ऊपर विश्वास। आशीर्वाद में चमत्कार नहीं है, आशीर्वाद पर विश्वास। गुरु में चमत्कार नहीं है, गुरु पर। शांतिनाथ भगवान में चमत्कार नहीं है, बोलते जल्दी अपने विश्वास। मैं तो सदा कहता हूं भगवान में चमत्कार नहीं होता, चमत्कार मेरी भक्ति में होता है, मेरी भक्ति में होता है, मेरे नमस्कार में होता है। यह विश्वास होना चाहिए। अग्नि का नीर कैसे हुआ था, सूली सिंहासन कैसे बन गई थी, नाक का हार कैसे बन गया। सीता जी ने कोई नमोकार मंत्र पढ़ा था? नहीं, विश्वास। बस इतना कहा, हे अग्नि, यदि स्वप्न में भी मुझे कोई अन्य विचार आया हो तो आज जला के भस्म कर देना, अन्यथा तेरी जो मर्जी है। सबको मालूम है। शेष सुदर्शन ने यही कहा कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाया गया रानी ने, यदि मैंने स्वप्न में भी कभी पर स्त्री का स्मरण भी किया हो तो आज मेरी मौत होना चाहिए, और नहीं किया हो। बस ये भाव, विश्वास अपने ऊपर। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं किया, और जैसे ही तलवार चली, सूली क्या बन गई? सिंहासन बन गया। महाराज ने कहा, भैया तेरी ऐसी श्रद्धा कभी होती है? इसमें क्या चमत्कार होने वाला? ला इलाज मुझे बीमारी है, और आज सभा में तू सरासर झूठ के बोल गया, रात भर में होगा क्या? महाराज मेरा और कोई काम नहीं था, मैंने जो किया, आप मेरे गुरु हो, मैंने तो सूचना दे दी। अच्छे खुरापाती बालक होते ना, दो बातें सुनना, अच्छे खुरापाती बालक होते ना, वे कुछ भी करके आते, पापा मैंने ये करके, आगे आप जानो। सूचना अच्छे इसलिए है कि उन्होंने सूचना दे दी। खुरापाती ये है कि वो पत्र करके आया क्यों? ऐसे ही कहा कि अच्छे भाई तू करके आया तो सूचना नहीं, सूचना तो आपको दूंगा कि मैं ये करके आया हूं। मेरा काम सूचना देना था, आप जानो आपका, मैं आपसे कुछ नहीं बोला, सूचना देने आया था, बाकी चला। महाराज चिंता में बैठ गए, क्या करें, इसने ऐसा उपद्रव कर लिया है, और कल हार गए तो ये भक्त मरेगा, मुनि भी कत्लेआम हो जाएंगे, धर्म की अप्रभावना हो जाएगी, और राजद्रोह अलग हो जाएगा। कांप गए महाराज, और रात में ही बस भगवान की स्तुति करने बैठ गए। कौन सा स्तोत्र? एक ही भाव स्तोत्र। और ऐसा स्तोत्र रखने बैठे, महाराज ध्यान में बैठे रहे, भगवान का ध्यान चलता रहा, स्तोत्र पढ़ते रहे। सुबह कब हुआ उनको तो एक ही मालूम है कि अब ये भी मरेगा, और कभी कभी भक्तों के कारण बड़ी आफत आ जाती है। उपद्रव करते भक्त हैं, और आज ये भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा, सब होना ही है। वो तो कर ध्यान में बैठे, राजा सुबह चला, और जो विरोधी थे वो बड़े उत्साह से चल रहे, आज आएगा मजा। राजा कदम बढ़ते बढ़ते चलता गया, और महाराज जैसे देखा
तो उनकी काया कंचन सी चमक रही थी, पूरी काया चंदन चमक रही थी। राजा कहता है ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं, और तुम लोग तो क्या बोल रहे थे? जिन जिन ने बोला था इन सबको बंदी बना लो और इनके सिर कलम कर दो। झूठ बोलते। उधर महाराज ने जब सुना कि अरे यहां तो कत्लेआम का आदेश हो गया, तुरंत महाराज अपने ऊपर कितना भी कष्ट आ जाए तो मौन रहते हैं, और दूसरों के कष्ट को देकर मौन का नियम हो तो मौन तोड़ देते हैं। जैन साधु की पहचान देखना, स्वयं के ऊपर कष्ट आ जाए तो मौन धारण कर लेते हैं, कुछ नहीं बोलते, और दूसरों पर कष्ट आ जाए तो मौन लिया हुआ तोड़ देते हैं। वैष्णव कुमार महाराज ने जब देखा दूसरों कष्ट के लिए चतुर्मार्ग छोड़ दिया, और अन्यथा ऐसे ध्यान में बैठे थे कि सांप आ जाए, शेर खा जाए, कुछ भी आज नहीं डिगेंगे। लेकिन जैसे ये सुना तो महाराज ने आंख खोली। राजा सबको बंदी बना करके मारने का आदेश दे रहा था। महाराज ने कहा शांत पापम, शांत पापम। बोले नहीं महाराज, माफ मत करवाओ इनको, इन लोगों के कारण, झूठ बोलने के कारण अनर्थ होने वाला था। वो तो इस श्रावक की बदौलत है जो अनर्थ बच गया, नहीं तो मैंने गलत आदेश दे दिया था, अनर्थ हो जाता। ये लोग झूठ बोले हैं। बोले नहीं, वो झूठ नहीं बोले हैं, कनिष्ठ उंगली में थोड़ा सा बच गया था। बोले मैं वही हूं। तो फिर रात भर में ऐसी कौन सी औषधि ली? बोले कोई औषधि नहीं, एक भक्त की भक्ति का चमत्कार है। ये भक्त की भक्ति का चमत्कार है, ये विश्वास का चमत्कार है। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी हो अपनी आस्था और विश्वास कितना है। हम दुनिया में अतिशय घूम रहे हैं, हमें अपनी भक्ति पर विश्वास नहीं, अपने आप पर विश्वास नहीं है, हमें अपने नमोस्तु पर विश्वास नहीं है। सबसे बड़ी कमी है। क्या करोगे? कल मैंने यही बात कही थी, महानुभाव, दुनिया में विश्वास के बिना जी नहीं सकोगे, और ये दुनिया ऐसी है कि किसी के विश्वास लायक है ही नहीं। कब कौन कब कहां धोखा दे जाए कुछ नहीं कह सकते। कल मैंने पूरा प्रवचन इसी पे दिया था। कितनों ने भगवान को धोखा दिया, कितने लोगों ने गुरुओं को धोखा दिया, कितने लोगों ने अपने बाप को धोखा दिया। सब धोखे ही बाज हैं सब। भगवान के धोखे की तो मैंने बता ही दिया। तुम भगवान को धोखा देते हो, इधर भगवान से कहते भगवान आप ही हो सब, वहां पता नहीं कहां कहां अगरबत्ती लेके घूमते हो। जैनियों की कह रहा हूं, भगवान के धोखा नहीं तो और क्या है। इधर भगवान के सामने कहोगे सब बातें सब करोगे, ऐसे ही कई लोग होगा इस संसार में। अच्छे अच्छे शिष्य भी धोखा दे जाते हैं। कई लोग कहते महाराज जी इस शिष्य के लिए आपने कितना नहीं किया। आचार्य के पास एक उदाहरण आया था। एक शिष्य भाग गए थे, महाराज जी आपने इसके लिए क्या किया। होते हैं गुरु, इतना पढ़ाया लिखाया, दीक्षा दी, सब कुछ दिया, और देखो ये आपको धोखा देके चला गया। तो आचार्य ने कहा भैया कोई बात नहीं, तो ऐसा आपके यहां नहीं होता।
उन माँ बाप ने, माँ ने गर्भ में 9 महीने पाला, पाला कि नहीं? पढ़ाया लिखाया कि नहीं? बड़ा किया कि नहीं? 25 साल तुमने क्या क्या किया उसके साथ बताओ, क्या क्या नहीं किया? कपड़े धोए, गंदगी धोई, रोटी बनाई, सब कुछ किया। और 25 साल के बाद भी छोकरा माँ बाप को छोड़ के भाग गया, चला गया, अलग हो गया, छोड़ के चला गया, अलग हो गया। हो रहा है कि नहीं? जब आपका खून ही आपका विश्वास का नहीं रहा तो यहां तो श्रद्धा का संबंध है, खून का संबंध नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, मां बाप को धोखा देने वाले गुरु को भी धोखा देंगे, मां बाप को छोड़ने वाले गुरु को भी छोड़ देंगे, मां बाप के साथ बुरा करने वाले भगवान के साथ भी बुरा करेंगे। वो सैंपल है वहां। मां बाप से तेरे क्या संबंध है? इंटरव्यू लेना चाहिए। मंदिर में इंटरव्यू होता है, तुम भगवान के पास अभिषेक का लोटा लेके आ गए, अर्घ लेके आ गए, पूजा करने आ गए, पहले ये बता घर के देवता के साथ क्या व्यवहार है? सुनो रे महानुभाव, कान खोलकर, मंदिर के देवता को तो तुम अर्घ लेके आ गए, अभिषेक का लोटा लेके आ गए, धोख देने आ गए, सिर रगड़ने के लिए आ गए, माथा रगड़ोगे। मंदिर का नियम पूछता है घर के देवता के साथ क्या व्यवहार है? जो व्यक्ति सुबह उठ करके मां बाप के पैर धोख दे के नहीं आता, उसे मंदिर में भगवान का धोख स्वीकार नहीं किया जाता है। गृहस्थों की बात है, रगड़ते रहो माथा। जो बाप को प्यासे मां बाप को एक गिलास पानी नहीं पिलाता उसका, वो ढालते रहो कलसों पे कलसा, कुछ भी होने वाला। पहला समर्पण वहां है, वो मानस्तंभ है। समोषण के बाहर मानस्तंभ क्यों होता है? जो मूर्ति के सामने नहीं झुका वो भगवान के भी सामने नहीं झुक सकता, उसे एंट्री नहीं है। प्रकृति ने ये मानस्तंभ बनाए हैं मां बाप तुम्हारे लिए, ये मानस्तंभ के समान है। जैसे समोषण में जाने वाला मानस्तंभ के सामने नहीं झुका तो उसको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया था, देवता उसको उठा के बाहर कर देते। ऐसे ही जो तुम अपने झुकदारी अपने घर में माँ बाप के सामने नहीं झुके, उनसे कंप्रोमाइज नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया, उनका रिस्पेक्ट नहीं किया, तुम भगवान के मंदिर में आ भी जाओगे तो भगवान से कुछ भी नहीं पा पाओगे। यहां एंट्री ही नहीं है, एंट्री नहीं। तुम अपने खून का नहीं हुआ तो भगवान का क्या होगा? तो जब वही धोखा दे रहा है तो कहां होगा? पहला विश्वास वहां से लाओ और फिर विश्वास के साथ मंदिर पे आओ और फिर भगवान पे भरोसा मत करना, भगवान पे भरोसा मत करना, अपने विश्वास पर भरोसा करना, अपने नमोस्तु पर भरोसा करना। भगवान पे भरोसा मत करना। यदि भरोसा करनी है तो मेरे भगवान पर भरोसा करना, भगवान पे नहीं करना। बोलो ना, भगवान पे भरोसा मत करना, मेरे भगवान पे भरोसा है। नमोकार मंत्र पे भरोसा नहीं करना कभी, कुछ भी नहीं है बंधु। इस नमोकार मंत्र में कुछ भी भरोसा कभी भूल कर नहीं करना। बताओ, अभी देखो चमत्कार, टनाटन जादूगर। मेरे नमोकार मंत्र में चमत्कार है, नमोकार मंत्र में नहीं। शब्द समझ रहे हो ना? नमोकार मंत्र में चमत्कार नहीं है, मेरे नमोकार मंत्र में चमत्कार है। अब नमोकार मंत्र तो हमें बहुत बार मिला, बस उसको मेरा बनाना है। दुनिया में सब कोई है और रिश्तेदार बनाना है, बस। और इसका तो खेल है, व्यक्ति तो सभी है। वो तुम्हारे संबंध में कब सोचेगा? जब तुम कोई होगे।
नमोकार मंत्र को मेरा बना लो कि ये मेरा मंत्र है, बस फिर चमत्कार ही चमत्कार है। भगवान में चमत्कार नहीं है, बोलो मेरे भगवान। गुरु में चमत्कार नहीं है, मर जाओ गुरुओं के पास जा जाकर रगड़ते रहो नाक, किसमें चमत्कार है बोलो ना, मेरे गुरु में चमत्कार है। मेरा शब्द चमत्कारी जो है वो मेरा है। महाराज के आशीर्वाद में चमत्कार नहीं है, मेरे गुरु के और जो मेरे लिए दिया गया है उसमें चमत्कार है, और मेरे नमोस्तु में चमत्कार है। विश्वास के साथ मेरे नमोस्तु में, मेरे व्रत में, मेरे नियम में। आज सुबह स्वयंभू स्तोत्र धर्मनाथ का पढ़ते हुए यही बात आई, यदि तुम चाहते हो कि मेरे पर, तो कहो मेरे भगवान। भली बिना विचारे बोलते हैं हम, लेकिन असमीक्ष नहीं बोल सकते, वो गलत हो ही नहीं सकते, बात खत्म है। तुम्हारे भगवान को कोई खबर ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कौन दुखी है कौन सुखी है। बोले ये पक्का है। क्या कह रहा हूं? कह रहा है भगवान सुखी है या दुखी है उनको कोई पता नहीं है, ये पक्का है कि नहीं? हाँ पक्का है। लेकिन ये भी दावा सुन लो, भगवान को कोई खबर नहीं है कि मैं दुखी हूं, पता ही नहीं है, लेकिन ये दावा करता हूं जो उनके चरणों में पहुंच जाता है वो दुखी रह नहीं सकता, ये मेरा दावा है। और भगवान को खबर नहीं, भगवान को पता ही नहीं है कि मैं दुखी हूं, लेकिन मेरा दावा है जो उनके सामने पहुंचेगा वो सुखी रहे बिना रहेगा नहीं, ये हमारा विश्वास है। धर्मनाथ भगवान की स्तुति करते हुए समंत भद्रा ने कहा, भगवान आप बिना विचारे बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हो वह सही निकलता है। असमीक्ष नहीं है वो, समीक्ष है, अपने आप ही समीक्ष। पता नहीं आपकी क्या साधना है। यदि हम ये चाहते हैं कभी कि हमसे कभी गलत तो होगा लेकिन गलत होवे नहीं, चमत्कार उसे कहते हैं। जहर नहीं पिया है तो तुम नहीं मरोगे, ये चमत्कार। चमत्कार कैसे कहते हैं? जहर तो पीऊं लेकिन मरूं नहीं, अग्नि में कूदूं लेकिन जलूं नहीं, फांसी लगे लेकिन मरूं नहीं। गलती तो मेरे से होगी, गलती तो करूंगा लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। मेरे मुंह से गलत तो निकल सकता है लेकिन गलत होना नहीं चाहिए। गलती तो हो सकती है। ऐसा यदि चमत्कार चाहिए है कि मेरी जिंदगी में कभी जहर भी पान हो जाए पर मरना नहीं चाहिए, गलती हो जाए लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, झूठ भूल जाए लेकिन झूठ नहीं निकलना चाहिए। झूठ बोल सकता हूं लेकिन झूठ निकलेगा नहीं। फिर रिपीट करो, झूठ बोल सकता हूं लेकिन झूठ निकलेगा नहीं। आप जांच बैठा दो, और झूठ बोला है, बुद्धिपूर्वक झूठ बोला है, लेकिन झूठ निकलेगा नहीं, ये पक्का है। बोलो श्रावक ने चलाकर झूठ बोला था कि नहीं? बोलो, चलाकर झूठ बोला, बुद्धिपूर्वक झूठ बोला, लेकिन वो झूठ साबित हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। झूठ साबित नहीं होगा। ये चमत्कार, यदि ये शक्ति तुम्हें चाहिए है तो बोलो तुम्हें किस किस के ऊपर विश्वास है? महाराज आप ही बता दो, इस संसार में तो कोई विश्वास के योग्य नहीं है। इस संसार में सब धोखेबाज हैं। कोई भी कभी भी कैसे भी भेष में धोख दे सकता है। भगवान के भेष में भी लोग धोखे हुए पाए जाते। जो जो भगवान बने वे सब भगवान ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं। गुरु का भेष में भी खोटे पाए जाते। रावण कौन से भेष में था? तो भैया इस संसार में कोई भी विश्वास के योग्य नहीं है।
कल के प्रवचन की शुरुआत का वचन आज भी कहा था, लेकिन ये भी पक्का है, बिना विश्वास किए बिना जी नहीं सकोगे। तो महाराज आप ही बताओ किस पे विश्वास करो। मैं खुद ही ठगा बैठा हूं। देवी फिर दिनों की मारी पंडा कहें सीधो लाओ। अरे इस संसार में यदि विश्वास होता तो काय को इधर आते। संसार में जब वही पंक्ति तो सिद्ध किए, सुत दारा होए ना सब स्वार्थ के हैं भीरी। इसके बिना बैराग काय को होता है। इस संसार में कोई पे विश्वास नहीं करना है ही नहीं विश्वास के लिए। लेकिन दूसरा नियम क्या बना रहा हूं, विश्वास के बिना जी नहीं सकोगे। अब क्या करें, क्या करें, कौन कब जहर दे दे कह नहीं सकते, कोई भी दे सकता है। कौन कब जाकर के, जिसके ऊपर परम पति है सागर, वो ही जाकर के मटके में कोबरा सांप ला सकता है और कहता है कि मैं तो हार लाया हूं। मनोवती किस पर विश्वास करें। पति नाग ला सकता है, माता पिता अपने बच्चों को मार सकते हैं कूख में ही। सब जगह अविश्वास फैला है। अब करें क्या। विश्वास तो बिना किए जीना नहीं। बस एक ही साथ, तुम किसी के प्रति इतना विश्वास कर लो कि उसका विश्वास नहीं, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास हो जाए। कल कहा था ना महारानी चेलना का। महारानी चेलना कहती है, इस बेटे ने मेरा दूध पिया है, तो तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास है, बेटे पर नहीं, मुझे अपने दूध पर विश्वास है। और बारीसेन को सब भ्रष्ट कह रहे थे, राजमहल में आया, नहीं मेरा दूध कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता, मैंने सच्चे मन से दूध पिलाया है, हो नहीं सकता। और निकला वही। मेरी भक्ति झूठी नहीं हो सकती, मेरा नमोस्तु झूठा नहीं हो सकता, मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। बोलो तुम्हें अपने आप पर कितना विश्वास है। मेरा मन झूठा नहीं सोच सकता, मेरे मन ने जो सोचा है वही सत्य है। क्योंकि मेरा मन कभी गलत, मेरी आंखें, तुम्हें अपने मन पर कितना विश्वास है। बस यहीं फेल हो गए। तुम्हें महाराज जी मुझे अपने मन पर विश्वास नहीं है, बहुत बेईमान है, बदमाश है, हाँ तो बस कुछ नहीं होने वाला। अपना दावा करो कि मेरे मन पर मुझे विश्वास है, मेरा मन कभी खोटा सोच ही नहीं सकता, मेरा मन मेरा है, क्योंकि वह मेरा है, मुझे अपने मन पर विश्वास है। मेरी आंखें कभी बुरी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास है। मेरा मुंह कभी बुरा नहीं हो सकता, मुझे अपने मुख पर विश्वास है। मेरे व्रत नियम बुरे नहीं हो सकते, मुझे विश्वास है। मेरा धर्म भी मेरा बुरा, अपने ऊपर विश्वास करो। और उतना विश्वास यदि अपने आप में हो गया तो सारी दुनिया में जितने चमत्कार हुए महानुभाव, मीरा को लोगों ने कहा तुझे जहर दिया है अपने लोगों ने, तो मीरा ने यही कहा, मैं पहले ही से जानता था कि इस दुनिया में कोई सगा नहीं है, इस दुनिया में कोई सगा नहीं, किसी पर विश्वास। जहर उन लोगों ने दिया था जिसको कभी भी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। मीरा ने कहा मुझे मालूम है इस दुनिया में किसी पर विश्वास के योग्य नहीं है, लेकिन मुझे अपनी भक्ति पर विश्वास था। किसने जहर दिया मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैंने तो प्रसाद पिया था, प्रसाद जहर नहीं हो सकता। मीरा ने जहर पिया
और मरी नहीं। और जहर किसके लिए दिया गया था? और जहर मारने वाला था, मरना निश्चित था, लेकिन मरी नहीं। किसकी बदौलत? अपने विश्वास की बदौलत। एक ऐसा विश्वास कि सब कुछ टूट सकता है, सब कुछ हो सकता है, मेरा विश्वास मेरे ऊपर नहीं होगा। तो सबसे पहले तो महानुभाव अपने आप को, अपने आप पर विश्वास करो। जो स्वयं अपनी नजरों से गिरा है, दुनिया की नजरों में कितनी उठ जाना महानुभाव। पहला निर्णय करो, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारी कितनी कीमत है। अभी कटनी से मेरा यही प्रवचन चल रहा है। दूसरे से मत पूछो तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारे भगवान की कितनी कीमत है, तुम्हारी कितनी कीमत है, तुम कितने मूल्यवान हो, तुम्हें अपने मन पर कितना विश्वास है, तुम्हें अपनी आंखों पर कितना विश्वास है, तुम्हारे कानों पर कितना विश्वास है, तुम्हें अपने हाथ पैरों पर कितना विश्वास है, तुम जो कर रहे हो उस पर कितना विश्वास है, तुम्हारे नमोस्तु में कितनी दम है, ये बताओ। तो मेरे महाराज जी आप में कितनी दम है? आते तो तुम इसी के लिए महाराज जी आप में नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। और मैं तुम्हारे नमोस्तु पर विश्वास करूं, अरे राम 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 राम। तुम्हारे नमोस्तु पर मैं विश्वास करूं तो नैया डूब जाएगी मेरी। और तुमने बेटा मेरे आशीर्वाद पर विश्वास किया तो तुम्हारी नैया डूबेगी। अपन सीधा सीधी सांची सांची कहते भाई, तुमने आशीर्वाद पर बेटा विश्वास किया, मरोगे। बाद में मत कहना महाराज मैंने तो आपके ऊपर विश्वास किया था। वो एक भजन गाते हो ना, मैं तो पैसे ही से हारा हूं। एक भजन आता है, मैं तो पैसे ही से पहले से हारा हूं, दुनिया तुम्ही से पूछेगी तो केवन हार था तो इसकी नैया कैसे डूब गई। ऐसा कोई भजन है? तू खेवन हारा था। जब तू खेवन हारा था, मेरी तो कोई मतलब नहीं, मैं तो पहले ही से हारा हूं। अब मैं आपकी शरण में हारा तो दुनिया पूछेंगे कि आपने आशीर्वाद दिया था फिर कैसे डूब गया ये, आपने शांति धारा कराई थी फिर कैसे मर गया ये, आपका भगत था। नहीं ठीक कह रहा हूं ना, ये टाइटल मिलते हैं, आरोप आते। महाराज वो तो आपका परम भक्त था, वो तो आपको नमोस्तु करके गया था, वो तो आपकी शांति धारा भी करा के गया था। इसलिए भैया मेरा कहना सुनो कान खोल के, बाद में गड़बड़ नहीं। सांची कहना, खुश रहना, मेरे आशीर्वाद के भरोसे रहे तो बेटा मरोगे। हाँ, मेरी शांति धारा के भरोसे रहे तो मरोगे। इन भगवान भरोसे रहे तो नैया डूबेगी पक्का है। मैंने तो तेरे ही भरोसे भंवर में नैया, हाँ डूबो मरो। ये भजन जो गाए जाते हैं ये जैनियों के भजन है ही नहीं, इसमें जैनत तो है ही नहीं। भगवान के भरोसे नैया डाली, भगवान पहले से कह रहा मैं तो हाथ पे हाथ रख के बैठा हूं, भगवान मैं मर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं। कुछ नहीं करने वाला है, हाथ पे हाथ रखना बता रहा है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे भरोसे नैया मत छोड़ना, मत डालना। इसलिए मेरे भक्तों से कहना है, मेरे भरोसे के, मेरे आशीर्वाद पर भरोसे पे मत रहना, मत रहना, मत रहना। और मैं भी नियम लेता हूं, मैं तुम्हारे नमोस्तु के भरोसे नहीं हूं, ना था, ना हूं और ना रहूंगा। तुम्हारे नमोस्तु, अरे राम राम घड़ियाल, तुम्हारे नमोस्तु में, मन में कुछ वचनों में, हाँ बोलो नमोस्तु मायाजाली से हो सकता है कि नहीं, देखा सीखी हो सकता है कि नहीं, भय से हो सकता है कि नहीं, लोभ से हो सकता है कि नहीं, फिर क्या खाक भरोसा करूं।
इसलिए आज सीधा बंटवारा हो गया। तो तुम मेरे नमोस्तु पर विश्वास नहीं, आशीर्वाद पर विश्वास नहीं करोगे, मैं तुम्हारे नमोस्तु पर विश्वास करके आशीर्वाद नहीं दूंगा। अब फैसला करें, तुम अपने नमोस्तु पर विश्वास करना। कोई पूछे महाराज की, नहीं मुझे तो कोई विश्वास नहीं है, पर मुझे नमोस्तु पर विश्वास है, मेरा नमोस्तु कभी खाली नहीं जाएगा, क्योंकि वो नमोस्तु मेरा है। आशीर्वाद तुम्हारा नहीं है। आशीर्वाद किसका है भैया? महाराज का है। और नमोस्तु बस कुछ नहीं करना महानुभाव, मेरे नमोस्तु पर मेरा विश्वास है। मेरे दर्शन पर भगवान ने तुम्हें देखा ही नहीं, मत देखना। जो तुम कहा तो भगवान ने तुझे देखा ही नहीं, तू रो रहा था, वो तो नाशा दृष्टि वाले थे। बोले मैं भगवान को दर्शन देने नहीं गया था, मेरी आंखों पर मुझे विश्वास है, इस आंख ने भगवान का दर्शन किया है। मुझे अपनी आंख पर विश्वास है, भगवान की आंख पर विश्वास नहीं, वो तो नाशा दृष्टि किए बैठा है, वो तो देख ही नहीं रहा। और भक्त कहता है भगवान ने मुझे देखा कि नहीं देखा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने भगवान को दृष्टा मुनिवेश, दृष्टा भवंत मनिमेश, बस यही तो चमत्कार है। भगवान कहते मैं देखूंगा नहीं तेरी तरफ, बोले हमें जरूरत भी नहीं, आप देखना भी मत, आप देखोगे तो मैं तुम्हें देखना बंद कर दूंगा। आप मुझे देखना नहीं और मैं तुम्हें देखे बिना रहूंगा नहीं। मेरे दर्शन पर मुझे विश्वास है, मेरी आंख पर मेरा विश्वास है, मेरी भक्ति पर मुझे विश्वास है, मेरे नमोस्तु पर विश्वास है। तो आज से तुम्हें किस पे विश्वास करना है? अपने नमोस्तु पर, अपनी भक्ति पर। हम अपनी बात बता दूं, मैं तुम्हारे नमोस्तु पर कभी विश्वास नहीं करता, तुम्हारे नमोस्तु के भरोसे मैंने कभी आशीर्वाद नहीं दिया। मालूम, मुझे अपने आशीर्वाद पर विश्वास है कि हाथ जहां उठ गया है ये मेरा हाथ है, ये मेरा आशीर्वाद है। नमोस्तु मेरा नहीं, नमोस्तु तो तुम्हारा है, सीधा न्यारा है, बंटवारा तुम्हारा, तुम्हारे पास हमारा। नमोस्तु किसका है भैया बोलो ना? आपका। और आशीर्वाद हाथ, तो मैं अपने आशीर्वाद पर विश्वास करता हूं। मुझे तुम्हारे नमोस्तु पर विश्वास नहीं है, मुझे अपने आशीर्वाद पर विश्वास है कि मैंने अंतर चेतना से हाथ उठाया है, ये हाथ कभी निष्फल नहीं जाएगा, फलेगा ही फलेगा। जिसको अपने आशीर्वाद पर विश्वास है वो आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता महानुभाव, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम्हें अपने खुद के आशीर्वाद पर कितना विश्वास है ये साधु को जैन आगम में कहा गया। तुम सोचो अपने आशीर्वाद में कितनी दम है। तुम क्या सामने वाले का नमोस्तु देख रहे हो? आशीर्वाद। और इस दम से जब अंदर की आवाज निकलती है, यही तो कुंद स्वामी कहते हैं मुझे विश्वास है कि तू एक बार मेरा कहना मान ले, फिर तू दोबारा बार बार इसको स्वीकार करेगा, क्योंकि मुझे विश्वास है। एक बार तू दर्शन करने चला चल। इंद्रभूति को मालूम था, किस पर? भगवान ने नहीं कहा था, इंद्रभूति को विश्वास था कि एक बार तो चल, देखो फिर क्या चमत्कार होता है। इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है कि तुम दान दोगे। कई लोग कहते महाराज जी आप कोई भी घोषणा कर देते, किनके भरोसे कर देते हो तुम लोग? अरे कंजूस खोपड़ी, चमड़ी जाए तमड़ी, मैं तुम्हारे भरोसे करूंगा? तुम्हारे भरोसे पे नहीं करता हूं। मुझे अपना खुद विश्वास जिनवाणी का है
कि तू यदि सच्चे दिल से दान का उपदेश देगा तो उसकी वही दशा होगी जो हमारी दशा हुई। कि क्या नियम लेके गया था? मुझे कोई नियम, और आचार्य श्री का चमत्कार क्या था? बेटा आ तो सही, तू आधार पे आ जा, सामने तो आ। सामने के बाद नियम नहीं लेने वाला ऐसा नियम लेगा कि जन्म जन्म तक वो नियम नहीं टूटेगा। यहीं से अपन साइड में हुए थे कि उनकी अंजलि का ऐसा अतिशय, ऐसा चमत्कार, काश ऐसा हमें भी अपने ऊपर विश्वास हो जाए कि नहीं, मेरा विश्वास है। अपने आप के ऊपर जीतो, अपने आप को समझो कि मैं अपने लिए कितना विश्वसनीय हूं। और जब तुम खुद अपने लिए विश्वास अपने पर नहीं कर रहे हो तो दुनिया क्या तुम्हारे ऊपर विश्वास करेगी? तुम्हारा खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं है। और जिसने संसार में अपने ऊपर विश्वास कर लिया, बना रहने दो इस संसार को विश्वासघाती, बना रहने दो स्वार्थी, बना रहने दो इनको दुश्मन, देने दो इनको जहर। तुम्हारा विश्वास कैसा है? देखो सामने वाला जहर दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी तरफ मत देखो। तुम्हें अपने ऊपर क्या विश्वास है? मेरे ऊपर मुझे विश्वास है, कितना भी जहर दे दे मेरा बाल बांका नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता मुझे, क्योंकि मैं जहर पीता ही नहीं हूं। जहर कोई पी दिला के दिखाए, मैं पीऊंगा ही नहीं। मुझे तो प्रसाद दिया जा रहा है, और प्रसाद कभी किसी को मारता नहीं। ये विश्वास होना चाहिए, और विश्वास जहां हो जाएगा सारी दुनिया विश्वासघाती बनी रहेगी, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये चमत्कार होगा। समय आपका हो गया आज इतने के। महावीर भगवान। आज हमारे बीच में जबलपुर गढ़ा सकल जैन समाज बड़ा मंदिर जैन मंदिर से सभी लोग आए हैं, और उन्हें वो आ जाएं, गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। मुनि श्री के आशीर्वाद से 2 नवीन वेदी का निर्माण वहाँ पर प्रारंभ है। दिगंबर जैन समाज बालाघाट से भी हमारे बीच में लोग हैं। वो कौन लाड़गंज मंदिर से भी सभी लोग हमारे बीच में हैं। वो कौन महानुभाव होगा जो आज गुरुदेव का पाद प्रक्षालन और गुरुदेव की पूजन करेगा। आज की बोली सभी लोग व्यवस्थित हो जाएंगे। गुरुदेव की पनांगर से भी लोग आए हैं, लाड़गंज जबलपुर से भी आए हैं, शिवनगर से भी आए हैं, सोनपुर से भी आए हैं, सभी जगह से लोग आए हैं। कृपया आप कैमरे के पीछे जाएं, अभी कैमरे के पीछे हो जाएं। टीकमगढ़ से भी लोग आए हैं, नंदीश्वर दीप जिनालय से। आज की वो कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज पाद प्रक्षालन और गुरुदेव की पूजन करने का परम सौभाग्य प्राप्त करेगा। 11,111 रुपया। शांति आज जो पाद प्रक्षालन के भाव किन महानुभावों के हैं, पूजन करने के भाव किन महानुभावों के हैं। 15,515 15,515। शीघ्रता करें, थोड़ी सा पीछे हो जाएं, आप लोग पीछे हो जाएं। 15,515 15,515। आज जिन्हें सौभाग्य प्राप्त होगा 21,121 रुपया। 21,121 21,121। शीघ्रता करें, आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं ताकि हम आगे के कार्यक्रम को व्यवस्थित कर सकें। आप सभी के सानिध्य में गुरुदेव का पाद प्रक्षालन और पूजन यहां पर संपन्न होगी। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठने की कृपा करें। 21,121 25,525 25,525। समय कम है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।